अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हरा हरा। शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। भाजपा के वो नेता हैं, एनडीए के भाजपा के वो नेता हैं। इसके अलावा कभी आपने कोई यात्रा ऐसा सुना? उनके यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मुसलमान स्वाभिमान यात्रा या मुसलमान रक्षा यात्रा, ऐसा आपने कभी सुना है? कोई नेता निकाला है? तो ये यात्रा जो निकाल रही पूरे बिहार को ये आग में झोंक देना चाहते हैं और मुसलमान को तो परोस रहे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए। इधर तुम लगे रहो, हम इधर अपना मलाई काटते रहें, मलाई खाते रहें। एक वो मानसिक बीमार हो गए, एक्चुअली एक वो मानसिक बीमार हो गए हैं। और उनका भाजपा भी तो अपना दामन बचा लिया है, बोलता है कि वो गिरिराज जी का निजी मामला है, उससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है तो पार्टी में क्यों अभी शामिल कर, पार्टी से हटाइए उनको। तो लोग रांची रांची कहते हैं। हमारी समझ है कि देश में सबसे बड़ा पागल खाना जो है वो आगरा में है। उनको आगरा पागल खाना, जो देश का बड़ा सबसे बड़ा पागल खाना है, वहाँ एडमिट कर देना चाहिए। मानसिक रोगी हैं गिरिराज सिंह। सोशल मीडिया पे जो है ओसामा के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि वो जो है फेंका हुआ थूक को दोबारा चाट लिया, ऐसा सब एकदम गलत बात है। देखिए ये ओसामा हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। पिछले दिनों आपने देखा था कि गिरिराज सिंह ने जो यात्रा में विवादित बयान उन्होंने जो दिया है बिहार में किशनगंज में, वो उससे जो है काफ़ी लोग जो आहत है। और आइए हमारे साथ हमारे एक भाई साहब हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ए रहमान हुआ, शाहपुर बघौनी का मैं रहने वाला हूँ। अभी आपने पिछले दिनों जो देखा था गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार जो असंवैधानिक बयान दिया है, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए गिरिराज सिंह कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, संभवतः तीसरी बार, और वो बेगूसराय से लगातार सांसद बन रहे हैं। इतने बड़े पद पर और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने के बाद वो ऐसी आपत्तिजनक बयान देते हैं। आपने कभी किसी भाजपा के वो नेता हैं, एनडीए के भाजपा के वो नेता हैं, इसके अलावा कभी आपने कोई यात्रा ऐसा सुना? उनके यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मुसलमान स्वाभिमान यात्रा या मुसलमान रक्षा यात्रा, ऐसा आपने कभी सुना है? कोई नेता निकाला है? तो ये यात्रा जो निकाल रही पूरे बिहार को ये आग में झोंक देना चाहते हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि भाजपा से तो हम निवेदन करेंगे नहीं, क्योंकि उनका हम लोगों से अल्पसंख्यक उनसे जमता नहीं है। हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री, जमता कैसे नहीं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं ना, करते कहाँ हैं? हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से होगा, जो कि वो कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश और जेपी वगैरह का नाम लेते हैं, कि नीतीश कुमार जी को क्या एनडीए में बने रहेंगे इस बयान के बाद? जो पूरे बिहार को जो गिरिराज सिंह जो है वो विवादित बयान देकर जो आग में झोंकने चले हैं। सामने जो विधानसभा चुनाव, जो संभवतः बिहार में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2025 में होने जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है। तो नीतीश कुमार अगर इस पर पुनर्विचार करें कि उसको गठबंधन में रहना है या पलटी नंबर 4 या 5 जो उनका अगला पलटी नंबर है वो लेंगे, या इधर महागठबंधन के साथ आकर वो बिहार में और देश में कोई सेकुलर सरकार का निर्माण करेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से कि वो जितना कट्टरता पूर्वक गिरिराज सिंह और भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाजपा अपने आप को साइड कर रही है इस बयान से। वो केंद्रीय मंत्री हैं और आपका लेना देना नहीं है। वो निजी बता रहा है, उनका निजी मामला। कैसे निजी मामला है? पूरे बिहार में घूमकर वो आग, भाजपा को चाहिए था कि उसको निष्कासित करे पद से। बिल्कुल निष्कासित करना चाहिए, और नहीं तो निष्कासित नहीं करने में अगर भाजपा सक्षम है, नहीं कर पा रही है किसी भी दबाव में, तो लोग रांची रांची कहते हैं। हमारी समझ है कि देश में सबसे बड़ा पागल खाना जो है वो आगरा में है। उनको आगरा पागल खाना, जो देश का बड़ा सबसे बड़ा पागल खाना है, वहाँ एडमिट कर देना चाहिए। मानसिक रोगी हैं गिरिराज सिंह। भाई साहब कह रहे हैं कि मानसिक रोगी है,
अच्छा, मानसिक रोगी क्या है? फिर भी तो भाजपा में वो शामिल है, भाजपा में मंत्री है। ऐसा बयान कोई मानसिक दिवालिया ही लोग दे सकता है ना। समझदार लोग, नेता होकर सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, किसी वो कोई छोटे नेता, कोई प्रदेश के जिला स्तर के नेता नहीं है, वो बड़े नेता हैं। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। नीतीश जी को सोचना चाहिए कि वो बिहार वर्तमान एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे या उस गठबंधन से अलग होकर देश में और बिहार में एक सेकुलर सरकार का वो निर्माण करेंगे। बिहार में भोले वाले हिंदू भाई उनके बातों में आएंगे। हम कह सकते हैं सब तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग तो झांसे में आ ही जाते हैं, चूंकि ये झांसे की सरकार है, तीसरा टर्म है। अभी जो है ओसामा साहब और हिना साहब जो है वो लालू परिवार से मिलके जो दोबारा से आरजेडी को ज्वाइन किया है, इसको किस प्रकार देख रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है ओसामा के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि वो जो है फेंका हुआ थूक को दोबारा चाट लिया, ऐसा नहीं, सब ये एकदम गलत बात है। देखिए, ये ओसामा साहब या हिना साहब जी जो हैं वो मरहूम सैयद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और बेटे हैं। शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के फाउंडर मेंबर थे और जवादिल आदमी थे, शेरदिल आदमी थे। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश दुनिया में लोग उनको जानता पहचानता था। मरहूम को, उनको ऊपर वाला जन्नत नसीब करे। उनके परिवार का लोग, उनकी पत्नी और बेटा का ये बयान कि वो राजद ज्वाइन कर रहे हैं, राजद में आए हैं, ये सुनने में भी अटपटा लगता है, क्योंकि वो राजद के फाउंडर मेंबर रहे हैं। आपको याद होगा 2016 में जब वो भागलपुर जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने 2016 में कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, जब तब महागठबंधन की सरकार थी और हमारे नेता लालू यादव हैं। तो वो ऐसे समर्पित लोग हैं रहे हैं शहाबुद्दीन साहब या उनका परिवार। चलिए, किसी वजह से वो निर्दलीय लड़ गई सीवान और वो दूसरे पोजीशन पे थी, वहाँ जदयू तीसरे नंबर पे चला गया था। तो चलिए, अच्छी बात है, वो लोग किसी वजह से थोड़ा दूर हो गए थे। हम ये नहीं कहेंगे चले गए थे, थोड़ी दूरी हो गई थी, तो पुनः वो लोग इस राजद परिवार में आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों जो किशनगंज में जो विवादित बयान दिया है, जो है माइनॉरिटी में जो है काफ़ी लोग दुखी है, कैसे देख रहे हैं इस मामले? देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। अब उनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में वो डर गए हैं दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा से। तो उससे बचने के लिए वो मुस्लिम को परोस रहे हैं उनके सामने। लेकिन ये भूल रहे हैं गिरिराज जी कि अब वो समाज शिक्षित हो गया है, शिक्षा का अभाव उस समाज में अब नहीं रहा। अब उनको अधिक समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। वो भी देश का भागीदार है, वो भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उससे डरे हुए हैं कि ये 65% होते हैं दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। 65% वही हैं, 35% में सब हैं, माइनॉरिटी है या अपर क्लास है, जो भी हैं वो है। तो डर उनसे लग रहा है उनको, और मुसलमान को तो परोस रहे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए कि इधर तुम लगे रहो, हम इधर अपना मलाई काटते रहें, मलाई खाते रहें। वो मानसिक बीमार हो गए हैं, एक्चुअली वो मानसिक बीमार हो गए हैं। और उनका भाजपा भी तो अपना दामन बचा लिया है, बोलता है कि वो गिरिराज जी का निजी मामला है, उससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है तो पार्टी में क्यों अभी शामिल कर? पार्टी से हटाइए उनको। बिल्कुल जो है, पार्टी को लेना जब देना नहीं है तो पार्टी उस पर जो है क्या कहते हैं संजीदा हो, उस पर विचार करे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, और कोई खास बात नहीं है। ओसामा साहब और हिना साहब को लालू परिवार से मिलते हुए और उन पार्टी में फिर से ज्वाइन करते हुए हम लोगों ने देखा है, कैसे देख रहे हैं? चूँकि सोशल मीडिया पे जो है तरह तरह के भद्दी कमेंट जो है ओसामा के लिए जो है आ रहा है, कि कहा जा रहा है कि फिर से जो है फेंका हुआ थूक को चाट लिया ओसामा ने, इस तरह से लोगों ने कहा है कमेंट को। बोलने वाले का मुंह है तो रोका नहीं जा सकता है। सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना मन है, अपने अपने विचार से, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, और हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है बोलने के लिए। माइनॉरिटी में एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं जो है ओसामा से ये उम्मीद रखते थे कि वो आरजेडी को ज्वाइन न करे फिर से, क्योंकि वो पिछले बार जो उनके खिलाफ में वो लोग चुनाव लड़े थे, तो फिर इस बार कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन कर लिया, कारण क्या हो सकता है? इसमें तो अधिक वही जान सकते हैं, ओसामा जी ही जान सकते हैं कि क्या कारण बना, क्या उनका विचार हुआ।
तो इसके लिए तो वही बोल सकते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। वो लोग जो है इसलिए चाह रहे थे कि उसामा साहब या मरहुमा की पत्नी हिना साहब राजद ज्वाइन नहीं करें, ताकि खासकर बिहार का वोटर और खासकर अल्पसंख्यक वोटर तितर बितर हो जाए, कुछ प्रशांत किशोर में चला जाए, कुछ जदयू में चला जाए, कुछ तितर बितर हो जाए और इसका सारा फायदा जो है वो भाजपा एनडीए उठा ले जाए, इसीलिए चाह रहे थे। प्रशांत किशोर की तरफ जो है अभी माइनॉरिटी के ज्यादातर लोग का रुझान बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया? नहीं, ये सब र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान खासकर बिहार का जो है वो मुस्लिम समाज वो हमेशा कांग्रेस राजद सेकुलर गठबंधन के साथ रहा है, रहेगा। अब 10-5% लोग पैसे पर दारू शराब पर इधर उधर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लालू यादव और कांग्रेस को ही लोग जानता है और पहचानता है। महागठबंधन में जैसे तेजस्वी यादव ने आपने पिछले दिनों देखा था, चुनाव के समय में आपने देखा था कि पूर्णिया में जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव में पप्पू यादव को लेकर, तो जिससे जो है काफ़ी लोग जो है जो आरजेडी जो समर्थक जो थे वो लोग भी जो है तेजस्वी यादव से नाराज हो गए थे। तो तेजस्वी इस तरह का बयान क्यों दिए थे वहाँ पे? आप उसके बाद नहीं देखिए, लोकसभा के बाद कितनी बार पप्पू यादव जी का बयान जो है वो लालू जी और राजद और महागठबंधन के पक्ष में आया है, उसके बाद आप नहीं देखे हैं? लालू जी के पक्ष में तो वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं, तेजस्वी के बारे में जो बातें कही जा रही थी नहीं, उन्होंने उसके बाद कई बार राजद के पक्ष में बयान दिया। लोकसभा चुनाव के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, इस सब पर ध्यान दिया कीजिए आप लोग। पप्पू यादव 9 सीट नहीं है बिहार में इंडिया गठबंधन का, वो 10 सीट हुई, उसको मान के चलिए। पप्पू यादव सेकुलर आदमी है, राजद से ही निकले हुए लोग हैं ना, और फिर वो देर सवेर वो राजद में ही है, चूंकि उनकी पत्नी कांग्रेस में है, सब लोग एक ही परिवार के हैं, बहुत दूरी नहीं है। आपने देखा कि जिस प्रकार उसामा साहब और हिना साहब ने आरजेडी को ज्वाइन किया और गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों जो किशनगंज में मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर विवादित बयान उन्होंने जो दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समाज जो है आहत है। और गिरिराज सिंह के बारे में जो है बीजेपी भी अपना पलड़ा झाड़ रही है। हालांकि बीजेपी पलड़ा सिर्फ कहने के लिए ही झाड़ रही है, उनको अगर उनकी बातों से वो सहमत नहीं है तो वैसे मंत्री को, वैसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, तब जाके मैं समझता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो है उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब मैं समझता कि बीजेपी जो है उनकी बातों से सहमत नहीं है। चूँकि आप मुँह से बोल रहे हैं, बीजेपी को मैं कहना चाहूँगा, आप मुँह से तो बोल रहे हैं कि हम उनके बात बयान से जो है सहमत नहीं है, लेकिन आप उनको पार्टी में रखे हुए हैं, उनको मंत्री बना कर रखे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आपका जो है डबल स्टैंडर्ड जो है लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हैं, जनता की आवाज़ आप तक इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। और गिरिराज सिंह और उसामा साहब ये आरजेडी ज्वाइन किया, गिरिराज सिंह ने जो विवादित बयान दिया है, इन दोनों को लेकर जो आप क्या अपना सुझाव रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।